हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। कल हमने गॉस लॉ की प्रॉपर्टीज के बारे में चेक किया था कि गॉस लॉ क्या होता है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करा था कि उसका फॉर्मूला क्या आया था। उसका फॉर्मूला आया था फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। मतलब किसी भी एनक्लोज सरफेस के अंदर या सिस्टम के अंदर जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन मल्टीपल होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट या फाई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। समझ आई बात। अब इससे पहले हमने एक चीज का डिस्कशन और किया था, वो था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a linked area या एरिया लिख सकते हो। तो मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, उस एरिया से क्या कर रही हैं, लिंक कर रही हैं, वो क्या कराएंगी, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ई डी ए इक्वल टू क्या था, फाई या डी फाई पढ़ा था। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। इज व्हाट, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डी ए इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो एरिया है। अब आपको मैंने बताया था कि जो ये स्केलर क्वांटिटी के कारण जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री हो सकती है। तो 0 डिग्री के लिए 190 के 0 डिग्री 190 के लिए 0 और 180 के लिए -1। तो माइनस ई ए 0 और प्लस का ई ए। तो तीन टाइप की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने बात कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस होती क्या है, इसको समझने से पहले हम ये जानेंगे कि अगर किसी भी चार्ज के अंदर, मतलब कोई भी चार्ज है, उसके आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो फील्ड अगर सारी तरफ एक जैसी हो, या हम बोलें कि ऐसी सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एंगल बिल्कुल सिमेट्री हो, मतलब हर पॉइंट पे सिमेट्रिक मिले, वो हमें क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। और ये सरफेस जो है उसकी आर्बिट्रेरी सरफेस होती है, मतलब इसकी कोई शेप साइज नहीं है, कभी सिलेंडर बन रहा है, कभी लाइन चार्ज बन रहा है, कभी स्फीयर बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। तो इस तरह की सरफेस को हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। इसको हम एक इमेजिनरी सरफेस कहते हैं, मतलब इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। वो सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर आती है। जैसे हमने बोला कि हमारा ब्रश है, ब्रश मतलब टूथ ब्रश है हमारा, तो उसके ब्रिसल्स होते हैं, वो एक तरह की बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो वो जो उसकी सरफेस होती है, वो सरफेस क्या है, इस सरफेस के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बननी है। तो ये सरफेस क्या है, उसकी गॉसियन सरफेस या गॉसियन सरफेस के अंदर आती है। क्यों आती है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया, मतलब वो फील्ड लाइंस है वो एरिया से बराबर लिंक्ड कर रही हैं, मतलब उसमें बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो वो क्या है, गॉसियन सरफेस है। एग्जांपल दिया जी आपको ताकि समझ आ सके। अब गॉसियन सरफेस की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हमने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास दो चीजें थी। फर्स्ट हमारे पास था गॉस लॉ, सेकंड हमारे पास क्या था, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के थ्रू अगर हम बोलेंगे किसी भी फील्ड की इंटेंसिटी को पता लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमने पता लगाना है, उसके लिए हम दो चीजें अप्लाई करते हैं। अब इन दो चीजों को यूज करने के लिए अगर हमने गॉस लॉ को अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी गॉसियन सरफेस की जरूरत। किसकी जरूरत पड़ेगी, गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या बोल रहे हैं, और गॉसियन सरफेस मतलब क्या बोला था, किसी एक सिस्टम पे अगर चार्ज पड़ा है, उससे निकलने वाली फील्ड लाइंस या उसके आसपास का जो चार्ज है, उस पे उसकी जो इंटेंसिटी है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, उसके लिए जो फील्ड लाइंस निकालते हैं, वो सरफेस जो होती है वो गॉसियन सरफेस के अंडर आती है। क्यों आती है? क्योंकि अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, इन दोनों पे हर पॉइंट पे सिमेट्री बनती है, मतलब इक्वल बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी गॉसियन सरफेस।
अब आप एक चीज याद करो, मैंने आपको कल क्या करवाया था, कल आपको एक चीज बताई थी, मैंने एक स्फीयर लिया था, इसको मैं रेज कर रहा हूं जी एक बार। ये हम अभी 2 मिनट डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा समझ लें इसको ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। हमने कल एक चीज डिस्कस की थी, हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एक स्फीयर ले लिया था और इस पे एक चार्ज रख दिया था, इनक्लोज चार्ज। ठीक है, अब इस चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी चार्ज है जी, इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चारों साइड होगी। चारों साइड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब इसको मैं बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा है, तो हमारी कंडीशन एक ही है कि बनने वाली जो रेडियस है वो बिल्कुल इक्वल है, मतलब हर पॉइंट पे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट के लिए डीए, इसके लिए डीए, इसके लिए डीए, इसके लिए डीए, इसके लिए डीए और इसके लिए डीए और इसके लिए डीए। अब सभी के लिए मैंने क्या बोला, डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डीएस और ई, या डीए ले लो, इसके लिए भी ई, इसके लिए भी ई, इसके लिए भी ई और इसके लिए भी ई और इसके लिए भी ई। अब देखो जी, दोनों के लिए एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, मतलब सिमेट्री है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हम बोलते हैं कि यहां पर एंगल जो बन रहा है वो यहां बनेगा, वो यहां बनेगा, वो यहां बनेगा, वो यहां बनेगा, वो यहां बनेगा। अगर ऐसा होता है तो ये सरफेस क्या होगी, गॉसियन सरफेस के अंडर आ जाएगी। एग्जांपल बताया। और हम क्या करते हैं, अगर हमें नहीं पता लगता तो हम सारी चीजों का क्या करते हैं, इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट ऐसे कर देते हैं कि अगर हमें 1 का पता है, 2 का पता है, 3 का पता है, बाकियों का नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, बाकी तीनों का उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेते हैं और हमें उसकी एक वैल्यू मिल जाती है। समझ आ गई बात। वैसे ही हमने कल हमने बोला था कि आज हम गॉस की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम जो हमारा टॉपिक पढ़ेगा वो एप्लीकेशन पे रहेगा, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन होगी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और सेकंड हमारी जो होगी वो हम शीट पे निकालेंगे। आपको पता लगना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम सिमेट्री गॉसियन सरफेस को कैसे रिलेट करेंगे इन दोनों के बीच में, ताकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइंड कर सकें। ठीक है, उससे पहले आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, वो इरेज कर देता हूं ताकि आपको अगला जो टॉपिक है वो समझ आ सके। ठीक है, तो वापिस बोल रहा हूं, गॉसियन सरफेस क्या होती है, गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जिसको हम इमेजिनरी मानते हैं, आर्बिट्रेरी कैसी भी शेप में ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फाइंड करता है, और किसी पॉइंट चार्ज से जो आसपास के उस पॉइंट चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस, या उस पॉइंट चार्ज के लिए जो आसपास की फील्ड लाइंस होते हैं उसके लिए जो वर्क करता है। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट किए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आओ जी, ए गॉसियन सरफेस is an imaginary closed surface, closed की बात हम पहले कर चुके हैं, a closed surface of arbitrary shape which passes through that point where we want to calculate electric field intensity। हम वहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया था, हमने ये स्फीयर बनाया था, हमने यहां पर हर जगह जहां हमने कैलकुलेट करना है वो हमने कैलकुलेट किया था, और उसका भी क्या कर दिया था, इंटीग्रेशन कर दिया था। तो आपको गॉसियन के बारे में जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सिमेट्रिक होने चाहिए हर पॉइंट पे। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। उसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। 1 मिनट का समय, वापस बोलता हूं, ए गॉसियन सरफेस इज एज इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप व्हिच पासेस थ्रू दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको एक चीज और समझना चाह रहे हो तो मैं समझा देता हूं, उसके लिए छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट तो क्या है, छोटे सी लाइन है, वो बता देते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानना है तो उस इंटेंसिटी के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चीजें पढ़ी हैं, एक तो हमने पढ़ा है गॉस लॉ के बारे में, सेकंड हमने क्या पढ़ा है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम बात करेंगे, वो बात करते हैं। अगर गॉस लॉ के लिए फाइंड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, गॉसियन सरफेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या बोलेंगे, पॉइंट जहां पर हमने कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे पॉइंट फाइंड करनी है, जिस पॉइंट के लिए फाइंड करनी है उसके लिए गॉसियन सरफेस हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज है और बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताई है। इन दोनों को इसलिए बताया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इससे फाइंड करने के लिए हम बात करते हैं और एनक्लोज सरफेस की बात करते हैं, इसलिए इसको मैंने इसके साथ रिलेट करके बताया है आपको। क्लियर है, इरेज कर दूं। अब बिना हम किधर और भागे, हम सिर्फ आपको एप्लीकेशन की ओर लेके जाएंगे और एप्लीकेशन आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जो आपने निकाल लिया होगा होपफुली। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे और एप्लीकेशन आप उतारेंगे और हम समझाएंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जी। पहली एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब देखो जी, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हमने क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं लाइन चार्ज ऐसा बना देता हूं तो इसमें हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कमाल करो, कुछ ऐसा कमाल करो ताकि हर पॉइंट पे जहां पर हम चाहें, इनफाइनाइट बोलने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट हो तो पूरा बॉडी भर दो इसकी, मतलब इनफाइनाइट का मतलब एक पॉइंट है जहां पर हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हम पॉइंट पे अगर फाइंड कर लेंगे हर एक पॉइंट पे, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर दो, जो उसका इंटीग्रेशन आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा, मतलब ऑन एन एवरेज। अब हमने मान लो एक स्फीयर मान लिया, ये मान लो स्फीयर मान लिया। अब एक चीज नोट करना, मैंने क्या बोला था कि एंगल और बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब देखो, सबसे पहली बात समझो, यहां से लेकर यहां की इसकी रेडियस और यहां से लेकर यहां की इसकी डिस्टेंस बराबर है क्या, नहीं बराबर। यहां से लेकर यहां तक की बराबर है क्या, नहीं बराबर। यहां से लेकर यहां तक की बराबर है क्या, नहीं बराबर। तीनों चारों में देखो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, तो हमें ये सरफेस इस पे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, ये सरफेस इस पे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। तो हम कुछ ऐसा कमाल करें, कुछ ऐसा कमाल करें ताकि इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो कवर हो जाए, क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको एक सिलेंडर का आकार दे देते हैं, सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं। अब मेरी लाइंस पे मत जाना, लाइंस थोड़ी टेढ़ी हो चुकी हैं, पर फिर भी मैं बताता हूं, जितना मेरे से हो सके मैं उतना इसको सीधा कर देता हूं, ठीक है जी। ये लो जी, ब्लैक से बना देते हैं इसको, भी चेक, हाँ पहले से अच्छा बना दिए, सिलेंडर है जी, हाँ जी। अब देखो जी, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पर आप मानो इसकी जो शेप है, मतलब दोनों साइड से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है जी, ठीक है जी। इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब है यहां से अब इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो यहां से लेके यहां पर डिस्टेंस, 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 सब जगह डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल, और बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब पुरानी बातों को याद करते हैं, एरिया वेक्टर की बात करी थी तो डायरेक्शन उसकी क्या बताई थी, परपेंडिकुलर टू
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या उसकी डायरेक्शन में। समझ आ गई? तो अब हमने एरिया की बात करेंगे, मतलब उसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे। तो हमने बोला एक उसका पार्टिकल, मतलब यहां से हमने कुछ निकाला, ठीक है, समझ आएगी बात। इसकी हाइट मैंने मान ली स्मॉल एल है, ठीक है। सिलेंडर की हाइट कितनी मान ली? एल मान ली। एक इसकी फ्लैट जो सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस मानो, इसका जो लाइंस होंगी वो कहां जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां आएंगी, जो बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। सेम इस फ्लैट पे आएगा, बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और यहां पर जो होगा वो डायरेक्शन के एरिया में हम चेक करेंगे। अब देखो जी, दो सिंपल चीजें जो हैं, अगर हम इसको बोल दें कि सरफेस S1, सरफेस S2 एंड सरफेस S3। अब आप बोलो कि सर अगर लाइन चार्ज की बात कर रहे हो, अगर लाइन चार्ज की बात कर रहे हो तो हम कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ के आए हैं लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ये मैंने आपको इसलिए बताया है और मैंने एल इसलिए माना है क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हो, इसलिए मैंने इसको एच नहीं माना हाइट के लिए। तो अगर हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल। लाइन चार्ज, एरिया चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। लाइन चार्ज के लिए था लैम्डा, वॉल्यूम चार्ज के लिए सिग्मा, सॉरी एरिया चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज के लिए रो। तीन चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम अगर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट के लिए अगर सरफेस एरिया, चार्ज डेंसिटी को फाइंड कर लेंगे तो क्या होगा? हमारा काम बन जाएगा। तो काम बनने से पहले एक काम करते हैं, हम बात करते हैं जी फाई बराबर में या डी फाई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया किसका? S1 का E डॉट डी ए, ठीक है जी। सेकंड का S2 E डॉट डी ए प्लस थर्ड का S3 E डॉट डी ए। समझ आ गई जी बात? इसका हो जाएगा फाई, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? E डी ए कॉस थीटा S1। S2 क्या आएगा? E डी ए कॉस थीटा। S3 क्या आएगा? E डी ए कॉस थीटा। समझ आई बात? तीनों को हमने क्या बोल दिया? इसको इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि हम इसका इंटीग्रेशन करके एक बड़ा पूरा वैल्यू को फाइंड कर सकें किसी पॉइंट P के लिए। समझ आ गई बात? अच्छा जी, फर्स्ट के लिए इसको क्या बोलेंगे? S1 की वैल्यू cos 90 रखते हैं जी, वैल्यू रखते हैं E डी ए cos 90 डिग्री। S2 के लिए E डी ए cos 0 डिग्री। 0 डिग्री इसकी लाइन में है और इनमें दोनों वाला वेक्टर जो बनेगा, इसकी लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में क्या बनेगा? 0 डिग्री। एंड S3 के लिए E डी ए cos 90 डिग्री। cos 90 और cos 90 क्या हो गया? 0 हो गया, पूरा पार्ट 0 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? E डी ए S2। इसको क्या बोलेंगे? फाई, ठीक है जी। आगे यहां लिखता हूं जी, मैं राइट पेन से लिख रहा हूं जी ताकि आपको याद समझ आए आगे। अच्छा जी, फाई बराबर में क्या आएगा? ई का ई डी ए और S2 के लिए। अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इसका जो कर्व्ड एरिया है, मतलब जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया के लिए हम क्या बोलेंगे? आप इसको ऐसे समझो जी, ये इसका जो कर्व्ड एरिया है, ये सिलेंडर का पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है तो हम क्या बोलेंगे? इसका जो कर्व्ड एरिया है उसका क्या मानेंगे? उसके लिए हम क्या मानेंगे? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इनटू उसकी जो हाइट है, लेंथ एल, जो हमने हाइट ली है, ठीक है। 2 पाई आर एल एच, ये एल ये ऊपर लेंथ वाला लिया जी। इसको क्या लिखेंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। ये 2 पाई आर समझ आ गया जी। उसका एरिया का वैल्यू जो निकाला E इक्वल्स टू 2 पाई
आर एल। अच्छा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू का वैल्यू क्या है लैम्डा एल, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन ई इंटू 2 पाई आर एल। अच्छा एल से एल काट दिया और अब आगे ऊपर आओ जी, यहां लिखता हूं जी ई बराबर में क्या आएगा, ई बराबर में लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन, 2 पाई आर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। एल से एल काट दिया, दिस इज द फॉर्म किसका आ गया, ये लाइन चार्ज। ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। ठीक है जी, उतारो जी इसको। उतारो जी इसको। d5 इक्वल्स टू एस डी वन, फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए ये फ्लैट पार्ट है जी दोनों का, ये कर्व्ड पार्ट है। अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, ये फ्लैट पार्ट के लिए किया है, ये कर्व्ड पार्ट के लिए किया है, ये फ्लैट पार्ट के लिए किया है। तो फ्लैट पार्ट के लिए उसके क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा जी। उतारो जी, 1 मिनट का समय हो रहा है। इरेज करता हूं जी, इरेज कर रहा हूं, यहां से करता हूं। अगला जो हम करने वाले हैं वो जो हम करने वाले हैं उसमें हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अब देखो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं जी कैसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अब देखो जी, इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या हो गया, हमने कोई शीट ले ली इस टाइप की जिसमें चार्ज पूरी तरह से भरे हुए हैं। अब जैसे मैंने बोला कि ये कोई इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फुल फिल चार्ज फिल है, ठीक है। अब इसको हमने इसकी जो फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो इस तरह फाइंड करनी है कि मतलब उसके एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर उसकी जो फील्ड इंटेंसिटी है, इनफाइनाइट शीट, हाँ, उसकी फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, इक्वल है। अब इसके लिए हम अगर कोई स्फीयर की बात करेंगे तो काम चलेगा नहीं, तो हम कुछ ऐसा कमाल करें, कुछ ऐसा कमाल करें कि हम एक सिलेंडर लेते हैं और उस सिलेंडर को इसके बीच में से, या ऐसे बोल सकते हो कि फील्ड लाइंस इसकी ऐसे गुजर रही हैं, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं। दिस इज फील्ड लाइंस ऑफ इनफाइनाइट शीट। अच्छा जी, अब बनने वाला जो सिलेंडर है वो सिलेंडर इस टाइप से होगा जो इसको प्रॉपर वे से पार कर देगा, ठीक है जी। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब इसको प्रॉपर वे से पार कर देगा। अब पार करने का मतलब क्या है, पार करने का मतलब ये है कि मान लो कि मैंने बोला कि ये एक इनफाइनाइट शीट है, इस पे मैंने एक सिलेंडर को आर पार निकाल दिया, मतलब इसको पंचर कर दिया। पंचर करने का मतलब क्या है, इसको प्रॉपर वे से आर पार निकाल दिया। समझ आ गई। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर फील्ड लाइंस कुछ ऐसा करो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करनी है। तो हम क्या बोलेंगे, इस P पॉइंट के लिए, इस P पॉइंट के लिए जो E की डायरेक्शन में है, इस पे इसकी फील्ड लाइंस फाइंड करो।
तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो हमें पता है इस एरिया के अंदर होंगे, मतलब इस पी पॉइंट के क्या होंगे, बिल्कुल एरिया टू द वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप में होंगे। अगर मैं बोलूं इधर कुछ चार्ज निकालना है या इधर कुछ चार्ज निकालना है या कुछ इधर चार्ज निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये ऐसे आएंगे, मतलब ऐसे इसके जो एंगल कितना बनाएंगे 90 डिग्री। तो आपको समझ आ रही है बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसका जो एरिया वो एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है 90 डिग्री का, इसका जो एरिया वो एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री, इसमें 0 डिग्री, इसमें 0 डिग्री और इसमें क्या आएगा 90 डिग्री। तो अब कुछ बचा ही नहीं ना। अब इसमें बोलोगे अगर सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, और ये दोनों सरफेस का जो एरिया है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इक्वल निकल रही हैं। तो आप क्या बोलोगे, अगर इक्वल निकल रही हैं तो क्या होगा कि यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो आप कैसे इसको कैसे बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे फाई इक्वल टू S1 E डॉट dA प्लस S2 E डॉट dA प्लस S3 E डॉट dA। अगेन वही प्रोसेस, डी फाई को करना चाह रहे हो तो डी फाई लिख दो, इसको फाई लिख दो ना जी अब तो। अच्छा एक चीज और, उससे फाई लिखने से पहले अगर मैं बात करूं, अगर एरिया चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, अगर एरिया चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि हाँ सर आप एरिया चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हो तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, हमने क्या क्यू अपॉन एरिया तो लिखा था, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू क्यू, यही तो आएगा, सिग्मा टू क्या आएगा क्यू सिग्मा ए। अच्छा जी, अब हम क्या बात करते हैं फाई। अच्छा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, S2 का वैल्यू तो 0 हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे 2EA, क्या बोल देंगे 2EA। तो इसको क्या बोलेंगे सिग्मा ए इक्वल टू 2EA। ए से ए कट गया तो ई की वैल्यू क्या आएगा, कुछ गलत कर रहे हैं, सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन 2EA आ गया, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2EA। ठीक है जी, अब क्यू की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। ए से ए कट गया तो ई की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जी, आपने इसमें एक चीज नोट करी है, इसमें आर का वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब आप ऐसा मत सोचना कि आर का वैल्यू नहीं आ रहा तो इसकी आर की कुछ यूज ही नहीं है। और अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो आर का इसमें यूज नहीं है। वो यूज ऐसा नहीं है, अगर हम किसी इनफाइनाइट शीट की बात करते हैं, इनफाइनाइट शीट की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट शीट का अगर जो ये कर्व्ड एरिया होता है, कर्व्ड एरिया होता है, इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। वो चेंज ऐसी हो जाती है क्योंकि कर्व्ड एरिया की जो, पहले आप इसको उतारो, मैं बताता हूँ जी, पहले इसको उतारो, वापिस समझा देता हूँ जी मैं। डी फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, इंटेंसिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इंटेंसिटी के लिए हमने क्या बोला E डॉट डी ए, S1 S2 S3 निकाला, S1 का उसी एरिया में cos 0 डिग्री, 0 0 क्या हो जाएगा 1, और EDA 2EA आ जाएगा, मतलब DA का क्या हो जाएगा A हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू क्या है सिग्मा ए वैल्यू पुट करी, A से A कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 अब E की वैल्यू निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। उतारो जी, बताता हूँ आगे जी। उतारो जी, 1 मिनट का समय आपके पास। ये 90 डिग्री है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर अगर बोलना चाह रहे हो तो एक पॉइंट दिखा दिया तो सफिशिएंट है जी, बारी बारी दिखाने का मतलब नहीं है। ध्यान रखना जी, शीट और सरफेस में फर्क होता है जी, शीट और सरफेस में फर्क होता है। सरफेस में हम 2 सरफेस लेते हैं जिसका वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, ना कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कृपया करके शीट और सरफेस में डिफरेंस को पता रखना।
आपको पता लगे कि शीट क्या होती है और सरफेस क्या होती है। उतार लिया भाई, शायद इरेज कर रहा हूँ जी। ये आया था ना जी 2πr/ε0, चेक कर लेना जी। लाइन चार्ज के लिए दोनों की बात हमने कर चुके हैं। अब हम इसमें एक चीज बताऊंगा जी, इन दोनों के बीच में और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब मैंने बोला, आपने किसी भी शीट की बात की, मान लो इस शीट पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने बोला कि इसमें जो सिग्मा अपॉन 2ε वैल्यू आई है, क्या सर ये दूरी बढ़ेगी तो ये कब नहीं होगी, फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कब नहीं होगी? तो मैं बोलूंगा नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी? मान लो ये फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है, सफिशिएंट है जितना बढ़ाने के लिए। अगर फील्ड ऑफ इंटेंसिटी में एक पार्टिकल या एक सिस्टम ऐसे पड़ा है तो दूसरा सिस्टम आगे जाएगा, ये भी ऐसे रहेगा, आगे जाएगा तो भी ऐसे रहेगा। अब देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी 9, यहां भी 9, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी 9 थी, सेकंड में भी 9 थी और थर्ड में भी 9 है। दूरी क्या होगी? बढ़ गई। बट इसमें एक जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जो इसकी कर्व्ड सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर जाती हैं, मतलब बिखर जाती हैं, मतलब आगे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो जो बिखरती हैं उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। और बहुत लंबी बात करते हैं, इनफाइनाइट बहुत आगे की बात करते हैं। तो इतनी शीट के लिए जितनी हमें इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए होती है, वो हमें इंटेंसिटी की वैल्यू दूरी के साथ बराबर मिलती रहती है। चेक करो जी, आप अगर छोटा पार्टिकल ले लोगे या छोटा सिस्टम ले लोगे, उसके लिए फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, इक्वली तो रही है ना। ऐसा थोड़ी आगे सिस्टम जाके छोटा होता जाएगा, सिस्टम तो उतना ही रहेगा ना। तो R का मतलब अगर इसमें R नहीं आया तो R का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो नहीं आया। तो इसका मतलब R का मतलब क्या हो गया कि इसमें सिग्मा अपॉन 2ε0 जो वैल्यू है वो शीट के लिए हम फाइंड करते हैं, जो कि R पे डिपेंड नहीं करती। समझ आगे बात। अब वापिस बोल रहा हूं, शीट के लिए हम बात करेंगे तो 2ε0 आया है, और सरफेस की बात करेंगे, सरफेस के लिए क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन ε0। ये हम आपको अभी थोड़ी देर में या कल की क्लास में बताएंगे वो कैसे होता है। समझ आ गई बात। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि इसको इरेज कर रहा हूं जी। हाँ जी, अगला जो पॉइंट है वो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अगर सरफेस पे, अभी समझा देता हूं, बात इसकी हम कल ही करेंगे। जब इक्वल चार्ज हो और जब ऑपोजिट चार्ज हो, ठीक है। किसी भी शीट पे या सरफेस बोल दो, शीट बोल दो, शीट या सरफेस पर, सरफेस बोल दो, अगर चार्ज जब सेम चार्ज होंगे और जब ऑपोजिट चार्ज होंगे, तो तीन कंडीशन बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों कंडीशन में हम वैल्यू चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है। आप चेक करना, अगर आपसे आए तो, आपसे निकले तो हमें बताना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, आप जहां बता सकते हैं, आपको जहां अच्छा लगता है।
तो ये फील्ड लाइंस हम इसके बारे में डिस्कशन कल करेंगे, और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मेन अच्छी बात है वो ये बात है, सबको तैयारी, लेक्चर देखो, सबको तैयारी करो और सबको पढ़ाओ, मतलब लेक्चर देखो और भेजो उनको। दूसरी बात, हमने आज गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ा, गॉसियन सरफेस क्या होती है उसके बारे में जाना, गॉस लॉ कैसे उससे रिलेट करता है वैसे जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में जाना, गॉस की 2 एप्लीकेशन हमने पढ़ी उसके बारे में जाना, उसके लिए हमने लाइन चार्ज के बारे में पढ़ा और उसकी सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। तो हमने उसके लिए फॉर्मूला निकाला λ/2 पाई एप्सिलॉन r इक्वल्स टू E, है ना, या हाँ E। और सेकंड में क्या निकाला, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता उसके बारे में हमने बताया कि डिस्टेंस पे r पे डिपेंड नहीं करता, उसके लिए हमने फॉर्मूला आपको उसको डिराइव करके बताया कि क्यों नहीं डिपेंड करता, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसे बढ़ती और कम होती रहेगी। ठीक है, इनफाइनाइट इसलिए लेते हैं कि उसके जो कोने हैं वहाँ पे एक्सेप्शन है, कि एक्सेप्शन तो क्या बोलते हैं, उस कोने पे वो क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है वो फील्ड लाइंस। वो इनफाइनाइट की बात करते हैं तो बहुत लंबी बात होती है वो, तो इसलिए आपको आर की इतना यूज नहीं होता, इसलिए σ/2 एप्सिलॉन नॉट सीधा उसमें वैल्यू आता है। ठीक है जी, आपको आज लेक्चर समझ आना ज़रूरी है, क्योंकि अगला हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो भी इस पर कुछ बेस्ड है और उसका इसका यूज़ होगा सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल हम यूज़ करेंगे। कल हम क्या करेंगे, इसके जो लास्ट वाली जो एप्लीकेशन 2-3 एप्लीकेशन पढ़ी है स्पेयर वाली, वो डिस्कस करेंगे। अगर हो सके तो उसके थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेंगे। और परसों की जो क्लास होगी वो पूरी गॉस लॉ पे होगी, और गॉस के सारे कॉन्सेप्ट निकाल के सभी न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे। स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल बेसिक रखेंगे ताकि जो बच्चे बोर्ड्स में हैं उनको बेसिक पढ़ता रहे, और जो IIT और नीट के लिए हम आगे जो न्यूमेरिकल रखेंगे वो नीट के लिए रखेंगे, जिसका लेवल बहुत हाई लेवल रखेंगे ताकि आपको भी करने में जोर आए। ठीक है, हलवा नहीं रखेंगे, हलवा बहुत कर लिया आपने 11th तक, पर हलवा मत करना, ढंग से करना। आपके कंपटीशन है, बोर्ड्स है, आप सभी करोगे तो अच्छा है। थ्योरी का पोर्शन कहीं भी दिक्कत आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप फोन करके, मैसेज करके, इंस्टाग्राम करके कहीं भी पूछ सकते हो, बेझिझक होके कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है, हाँ, समय की थोड़ा सा अभाव रहा तो आपको आंसर मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, और आपको ये बोलेंगे कि लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और आगे बढ़ाते रहें। सबको, जितने भी लोग हैं, सब्सक्राइब किया करें। लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप कर दिया करें। रीजनिंग का पार्ट अलग चल रहा है, थोड़े टाइम में मैथ्स का पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कल हम मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, और आपके साथ, और आपका जो प्यार है वो हमें बनाए रखें, ताकि हम और लेक्चर लाएं और आपके लिए मेहनत करते रहें। आपकी मेहनत हमारी मेहनत एक दिन ऐसा मुकाम छू लेगी कि लोग हमारी वाहवाही कर देंगे कि बच्चे, पुलकित सर के बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं फिर। ओके जी।